नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम हाजीपुर के अंबेडकर भवन में है और आपको बता दें कि यहां एक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है और ये बैठक जो है राज्य स्तरीय सफाई मजदूर अधिकार सम्मेलन की तैयारी को लेकर आज हाजीपुर के अंबेडकर भवन में जो है प्रदेश कार्य समिति की जो है बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में मौजूद हैं ललन राम जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस बिहार के नंदकिशोर दास हैं जो कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय सफाई मजदूर जो है कांग्रेस के जो वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और साथ में जो है पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ के महासचिव हैं नंदकिशोर दास और तमाम जो है उनके साथी जो है सभी आज बैठे हुए हैं, सदस्य जो भी हैं इस बैठक में। तो आप जैसा कि बैठक का भी आपको हम तस्वीर पूरा दिखा रहे हैं और हम यहाँ मौजूद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ललन राम, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर दास हैं और उनके जो सदस्य हैं उन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। ललन जी, आपसे जानना चाहेंगे आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का इस वैशाली के लोकतंत्र की धरती पर हाजीपुर के अंबेडकर भवन में सादर अभिनंदन है। आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करते हैं कि समाज के सबसे अंतिम और कमज़ोर व्यक्ति के आप आवाज़ बन के आए हैं। आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का प्रदेश कार्य समिति का प्रथम बैठक का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का तात्पर्य यही है कि 22 दिसंबर को सफाई मजदूर अधिकार सम्मेलन पटना के पावन धरती पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शोध संस्थान के प्रांगण में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें बिहार के सभी जिलों से सफाई कर्मी, स्वच्छकार समाज के लोग भाग लेंगे और अपनी समस्या और पीड़ा से सरकार को अवगत कराने का काम करेंगे कि हम समाज के स्वच्छता का संतरी हैं, सफाई मित्र हैं। जिस तरह सीमा पर सैनिक देश की बॉर्डर की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, उन्हें परम वीर चक्र और बहुत सारे सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती है, उसी तरह देश के अंदर सैनिकों के बाद देश के अंदर में अगर कोई देश की आंतरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छता सुरक्षा कोई करता है तो हमारे देश के स्वच्छकार समाज के लोग हैं, सफाई मजदूर के लोग हैं, सफाई कर्मी हैं। कितनी मांगों को लेकर के जो है आप सरकार के पास गया? देखिए, हमारा तो 10 सूत्री मांग हम लोग एजेंडा आज पारित किए हैं और उस अधिवेशन के माध्यम से हम लोग राज्य सरकार को हम लोग मांग करेंगे कि इसे जल्द से जल्द इसे अविलंब लागू कराया जाए, इम्प्लीमेंट कराया जाए, नहीं तो हम लोग बिहार के सड़कों पर हम लोग तांडव मचा देंगे। अच्छा, अगर मान लिया जाएगा अगर सरकार आपकी किसी कुछ मांगों को अगर मान तो वो कौन सी प्रमुख मांगे होंगी जिसको चाहेंगे कि सरकार? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारा सबसे बड़ा उत्पीड़न का कारण और जो हमारा सबसे प्रमुख मांग है वो ठेका प्रथा आउटसोर्सिंग है। इसमें हमारे लोगों का जीना मुहाल करके रख दिया है। कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां हमारे लोग शोषण का शिकार नहीं है। आप देखिए, ये ठेकेदारी प्रथा जो है एकदम बिल्कुल जमींदारी प्रथा का बदरूप अंग है। जिस तरह से पुराने ज़माने में एक जमींदार जिसको लोग मालिक कहता था, कुर्सी पे बैठने से घबराता था, आज वही सिस्टम राज्य सरकार ने इस राज्य के अंदर में लागू कर दिया कि ठेकेदार के मतलब एक जमींदार, जिम्मेदार, जमींदार, तीनों हमारे माथे पे थोप दिया गया है कि आज से तुम्हारा मालिक वही है, हम तो केवल उसको पेमेंट करेंगे, हमारा तो समझौता उससे हुआ है, लेकिन तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करने वाले हैं, तुम्हारे वेतन की चिंता हम नहीं करने वाले हैं। हमने उसको पैसा दे दिया और तुमको हायर किया है, वही तुम्हारा मालिक है। तो ये सबसे बड़ा अन्याय है हमारे लोगों के बीच में। इन्हीं मांग को सर्वप्रथम हम रखते हैं कि ठेका प्रथा को अविलंब समाप्त किया जाए। और आपने जब 2018 में
कैबिनेट से जो पास करके झाड़ू कस के पद को आपने जो समाप्त किया है, ये हमारे समाज के साथ घोर अन्याय किया है। इसे तुरंत अविलंब वापस लिया जाए, इसे निरस्त किया जाए और सफाई कर्मचारियों को परमानेंट बहाल किया जाए, ताकि इनके लिए इनके सुख सुविधाओं का भरसक ख्याल रखा जाए और इन्हें अधिक पैसा मिलेगा, अधिक वेतन आएगा तो अपने बाल बच्चों को अच्छा से शिक्षा दे पाएंगे। नहीं तो ये 8,000, 7,000, 5,000, 10,000 में इनके बाल बच्चे क्या होगा, कहाँ पढ़ेंगे। इस लड़ाई में सर कितने जिले के लोग जो है आपके साथ? देखिए, इस लड़ाई में तो अभी हमारे पास 15 जिला से कन्फर्मेशन आ गया है और हम समझते हैं कि 2-3 दिन में और हम लगभग 20 जिला अभी मान कर चल रहे हैं कि 20 जिला हमारा जो क्रियान्वित है और एक्टिव है, सक्रिय है। अभी हम आप देख सकते हैं हमारे जूम मीटिंग में हमारे वहाँ कैमूर जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश सचिव बबलू जी हैं और अमित जी हैं कटिहार से, अब मोतिहारी से है सोनू कुमार भारती जी, अनेक तमाम लोग अभी जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं। जो दूर दराज से नहीं आ पाए यहाँ, उनके लिए जूम मीटिंग की व्यवस्था किया गया है। तो लगभग हजारों की संख्या में हम लोग अंबेडकर शोध संस्थान में 22 दिसंबर को जुटेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, हमारे जितने राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं नेशनल कमेटी के, वो सब बिहार के धरती पे सफाई मजदूरों की आवाज़ बन के आ रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार के नगर विकास मंत्री माननीय नवीन जी, जो अभी वर्तमान में नगर विकास मंत्री हैं, उनसे भी संपर्क हम लोग ने किया है। 1-2 दिन में कन्फर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मामला रिलेटेड इन्हीं के विभाग से है। अच्छा, आज क्या कुछ अनुरोध करना चाहेंगे? देखिए, सरकार से तो हम अनुरोध करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लोग पर एक विशेष इलाज की आवश्यकता है। हमारे लोग का एक अलग ट्रीटमेंट, स्पेशल इलाज, स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत वर्षों से शोषित पीड़ित है और अभी तक हो ही रहा है। तो इनके लिए एक अलग से पैकेज की व्यवस्था करें, इनके पढ़ाई शिक्षा दीक्षा के लिए अलग से पैकेज की व्यवस्था करें, इनका वेतन मजदूरी की व्यवस्था अच्छा से करें। और इनके ये जहाँ बिहार के अंदर जो सड़क किनारे जो हैं आप झोपड़ी गाड़ के रह रहे हैं, वो जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं, इनके लिए बिहार राज्य के अंदर बहुमंजिला इमारत बनाकर इन्हें अलॉट करके इन्हें जीने के मौलिक अधिकार से संजोने की कृपा करें। सुजीत जी। सफाई मजदूरों के लिए मांग करते आ रहे हैं और लड़ाई आपकी धाराधार रहती है, फिर भी जो है कि आप लोग की जो जिस तरह से दिन प्रतिदिन जो सफाई कर्मियों को लेकर के जो कटौती किया जा रहा है, जैसे कि अभी जो ठेका प्रथा जो चल गया है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले आपको और आपका चैनल को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज का जो बुद्ध के धरती, वैशाली के धरती पर जो बिहार कार्य समिति का बैठक आयोजित की गई है, इसमें मुख्य रूप से है निजी एजेंसी ठेका प्रथा जो है उसको समाप्त करना। और हम बताना चाहते हैं कि पिछले साल आप लोग को जानकारी होगा कि पिछले साल पटना नगर निगम में हड़ताल हुआ था और उसमें समझौता हुआ था कि जो निजी एजेंसी के अधीन मजदूर काम करते हैं उनको सीधे वेतन जो है सो निगम द्वारा मजदूर के खाता में भुगतान किया जाएगा, और उसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया है। हम बताना चाहते हैं कि जो निजी एजेंसी के मजदूर हैं वो काम करते हैं सरकार का और निगम का, पैसा देता है निगम, काम कराता है निगम और उसका देख रेख भी करता है निगम, लेकिन उसका जब वेतन देने का बारी आता है तो एक बिचौलिया खड़ा कर दिया गया है बीच में, और बिचौलिया के खाता में जाता है ठेकेदार के रूप में, वो बिचौलिया है, और
उसका खाता में पैसा जाता है तो ठेकेदार जो है सो मजदूर के खाता में भेजता है। और हमने इसका विरोध किया और महापौर, नगर आयुक्त और तमाम पदाधिकारी और तमाम पार्षद बैठक में उपस्थित थे और ये निर्णय लिया गया कि नहीं, सफाई मजदूरों का बहुत शोषण हो रहा है, आर्थिक दोहन शोषण हो रहा है, मानसिक रूप से दोहन हो रहा है, तो इसलिए निजी एजेंसी मजदूरों को सीधे जो निगम से और मजदूर के खाता में पैसा भेजा जाएगा। निजी एजेंसी का हम जो बात है तो वो अपना 1% 1.5% अपना कमीशन काट करके और मजदूर के खाता में सीधे वो वेतन भुगतान करेगा। ये हमारे साथ समझौता है पटना नगर निगम में, लेकिन वो अभी तक जो है सो लागू नहीं किया गया है। और नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं और यही नीतीश कुमार ढोल पीट रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, नौकरी का सरकार है, हमारा नौकरी का सरकार है। लेकिन यही नीतीश कुमार जिसे हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में जो सफाई मजदूर काम करने वाले हैं, जो चतुर्थ श्रेणी के काम करने वाले मजदूर हैं, माली, दरमान, चपरासी में जो काम करने वाले हैं, जो अनपढ़ लोग काम करने वाले हैं, उसका जो सृजित पद था स्थापना काल का 1952 का, उन्होंने वो पद को समाप्त करने का काम कर दिया। आखिर क्यों? ये बिहार के जो दलित वर्ग के लोग हैं, सफाई मजदूर में काम करने वाले हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उसको हमेशा गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। ये गुलामी प्रथा यहाँ लागू कर दिए है, इसलिए इसका हम विरोध कर रहे हैं कि गुलामी प्रथा को अविलंब समाप्त किया जाए और निजी एजेंसी मजदूरों को सीधे निगम में बहाल किया जाए और पूरे बिहार में 1 लाख सफाई मजदूरों का पद सृजित किया जाए। पूरे बिहार में 1 लाख सफाई मजदूरों का पद सृजित किया जाए और जो रिक्त पद है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का, उसमें दैनिक मजदूरों को, दैनिक कर्मियों को समायोजन किया जाए। यह हमारा मांग है। और जो रिटायर कर्मचारी हैं, जिनको 10 साल 15 साल हो गया रिटायर होने में, उसका बकाया पैसा है और उनका जो दुर्गति है अभी बुढ़ापे में, और उनका पैसा वो भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरह से जो है सो जुल्म किया जा रहा है। वहीं जो अस्थायी रूप से जो कार्यरत मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, चाहे बाबू लोग हों, चाहे फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी हो, सफाई मजदूर हो, उनका जो ऑफिस में काम करने वाले हैं वो MACP ले लिया, लेकिन फील्ड में जो काम करने वाले सफाई मजदूर हैं, जो रिटायर कर्मचारी हैं, उसको MACP का लाभ नहीं मिला, उसको ग्रेड पे का लाभ नहीं मिला। तो लड़ाई इसका है। तो आपकी समस्याएं हो गई, आपकी मांगे हो गई सरकार से। जानना चाहेंगे कि जो राज्य स्तरीय सफाई मजदूर अधिकार सम्मेलन हो रहा है, इसमें पटना नगर निगम की क्या कुछ भूमिका रहेगी? किस तरह से आप लोग जो है अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के इस अधिकार सम्मेलन को आप लोग समर्थन करेंगे? देखिए, ये अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कांग्रेस जो है और पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में सफाई कर्मचारी अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है पटना में 22 दिसंबर को। और इसमें पटना नगर निगम के तमाम मजदूर रहेंगे, तमाम कर्मचारी रहेंगे और इसके साथ बिहार के सभी ज़िले से हमारा प्रयास रहेगा कि सभी ज़िले, जो 28 ज़िला है बिहार का, वो सभी ज़िला से हमारा जो है सो मजदूर वहाँ पहुँचे, भाग ले। और इसके माध्यम से सरकार को हम चेतावनी देने का काम करेंगे कि अगर हमारे मजदूर का बात वो नहीं सुनता है, मजदूरों का अधिकार को देने का काम नहीं करता है, उनका हक हिफाजत करने का गारंटी नहीं करता है, तो हम निश्चित तौर पर हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और पूरे बिहार के सफाई मजदूरों को पटना के सड़कों पर उतार करके सरकार को नाको चबाने का काम करेंगे। ये हम चेतावनी। लगातार आपके समर्थन में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है ललन राम, आप लोग के समर्थन में वो लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं
तो क्योंकि उस सम्मेलन में ललन राम भी मौजूद रहेंगे, आप खुद भी रहेंगे, तो क्या लग रहा है कि ललन राम जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, अब आपके लिए आगे की रास्ता कितनी आसान होने वाली है? निश्चित तौर पर हमारे साथ ललन भाई हैं और इधर हमारे राष्ट्रीय महासचिव दुर्गा प्रसाद साहब हैं, इधर बिहारी जी हैं। ये ऐसे ऐसे योद्धा जब हमारे साथ है तो निश्चित रूप से हमारे मजदूरों का भलाई होगा और उसका मांग मिलेगा। गया है हमारे सफाई कर्मचारी के हित के लिए। सबसे पहले हम मीडिया भाई को हम धन्यवाद देते हैं कि वैसे बेजुबान, असहाय, वैसे चतुर्वर्गीय कर्मचारी का जो दर्द और पीड़ा आप अपने मीडिया भाई जो माध्यम से सरकार के बीच जो आवाज़ पहुंचाने का काम किए हैं, इसके लिए मैं हम धन्यवाद देते हैं। हम आपके माध्यम से सफाई कर्मचारी को यही मांग रखते हैं सरकार से कि सबसे पहले कि जो ये सफाई का काम है, ये नेचर का काम है, डेली गंदा होगा, डेली सफाई होगा, तो बीच के लोगों के माध्यम से आप सफाई कर्मचारी की जो मजदूरी देने का काम करते हैं, सफाई गंदा काम सफाई मजदूर करेगा और इसके बीच का मजदूरी आप बीच के लोगों को दे रहे हैं, ठेकेदारों को दे रहे हैं। सबसे पहले इसको समाप्त कर दीजिए और सफाई कर्मचारी के बच्चों की सबसे पहले अच्छे एजुकेशन की व्यवस्था की जाए और इनके अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। सम्मेलन को किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? सम्मेलन को हम इस व्यू से तैयारी कर रहे हैं, आज कार्य समिति के बैठक से तमाम 15 जिला से हम सभी पदाधिकारी लोग जुड़े हुए हैं, आए हुए हैं और ये एक जूम मीटिंग के माध्यम से भी है और जिला लोगों को हम जगाने का भी काम कर रहे हैं। चूँकि सफाई कर्मचारी ही हमारे बैनर से जुड़ के हमसे अपनी सपोर्ट ले रहे हैं, हमारी मांगों को आगे सरकार के बीच में रखने का काम कर रहे हैं। अगर इनकी मांग अगर पूरा नहीं होती है तो आने वाले समय में 38 जिला से तमाम सफाई मजदूर कर्मचारी पटना के गांधी मैदान में अपना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के बीच अपनी मांग को रखेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रंजीत कुमार, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बिहार का प्रदेश उपाध्यक्ष। आप लोग सम्मेलन में सफाई मजदूरों को जुटने के लिए और किस तरह का आप कैंपेनिंग कर रहे हैं? सर, हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करके जूम मीटिंग के द्वारा टेलीफोनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के 38 जिला से जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, सफाई सैनिक है, सबसे संपर्क में हैं। एक दूसरा से अगर हमारा संपर्क वहाँ नहीं भी है तो एक दूसरे से जहाँ जहाँ लिंक बन रहा है वहाँ हम लोग उसको संपर्क कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, हजारों लाखों की संख्या में हम लोग उस भवन को भर सके और अपने मांगों को वहाँ तक पहुँचा सके जहाँ लिए हम लोग को जड़ को काट दिया गया है। मेरा नाम नरेश कुमार बिहारी, प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष। धन्यवाद। सबसे पहले आज की बैठक में जो है आपको क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है की बैठक में? सबसे पहले आप सभी को अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की ओर से बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप सफाई मजदूरों की लड़ाई में प्रचार प्रसार के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस आगामी 22 दिसंबर 2024 को स्थानीय पटना जिला के अंतर्गत अंबेडकर शोध संस्थान दरोगा प्रसाद राय पथ में अखिल भारतीय सफाई मजदूर अधिकार सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में राज्य के सफाई कर्मियों के उद्यम और ज्वलंत मुद्दों को हम लोग विचार विमर्श करेंगे और हमारी जो पूर्व से कुछ डिमांड मांग जो तैयार की गई है उस पर भी हम विचार करेंगे और विचार करने के बाद उस सम्मेलन में राज्य सरकार के रहनुमा सफाई मजदूर कांग्रेस के केंद्रीय पदाधिकारीगण, नगर निगम के सफाई मजदूर संघ, राज्य के जितने तमाम सफाई मजदूर बंधुओं हैं उनको हम लोग आह्वान किए हैं, कर रहे हैं कि उस दिन आकर के आप अपनी मांगों को प्राप्त करने के लिए
एक शक्ति बल प्रदान करें। उस सम्मेलन में प्रदेश के और यहाँ तक कि सफाई मजदूरों से संबंधित जो संगठनें हैं उनको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं ताकि उनका भी हमको सहयोग मिले, क्योंकि सारे संगठनों का एक ही लक्ष्य होता है कि हम सफाई मजदूरों को, सरकार, समाज को हम किस तरह प्रगति दें और राज्य सरकार के जो योजनाएं हैं वो हम इन लोगों के तक कैसे पहुँचे। अपना परिचय दुर्गा प्रसाद, राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस।